49 सीट्स अजय आलोक जी, लेकिन सबकी नजर रहेगी रायबरेली और अमेठी पर खास तौर पर। हालांकि आपके 3 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी भी हैं और नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल जी भी हैं। 2 प्रश्न। एक तो आप लोग जो दूरबीन से लगातार देख रहे थे कि राहुल गांधी कहां लड़ेंगे और रायबरेली से लड़ रहे हैं। दूसरा, आप लोगों ने अपने कई कैबिनेट मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, बुलाए जाइए, चुनाव लड़िए, हो गया राज्यसभा। उसके पीछे की सोच, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, बहुत सरल है अंजना जी। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और हम 400 के रास्ते पे निकल गए हैं। ये 5वां चरण का चुनाव उस 400 के रास्ते को और प्रशस्त करेगा और उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा ही नहीं है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे हमारी स्थिति पहले से और अधिक मजबूत हुई है। मैं जानता हूं इस बात पे आप कहेंगे कि अब तो उद्धव ठाकरे निकल गए तो आपकी स्थिति मजबूत कैसे हो गई। तो हमारी स्थिति मजबूत ऐसे हुई है क्योंकि उद्धव ठाकरे को जिस विचारधारा के कारण वोट मिलता था, वो विचारधारा ही उद्धव ठाकरे ने नष्ट कर दी और वो नकली शिवसेना बन चुके हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है महाराष्ट्र में। जब इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना का वोटर वोट देने जाएगा और वो देखेगा कि मैं किसको वोट दूं, शिंदे को वोट दूं, उद्धव ठाकरे को वोट दूं, फिर उनको लगेगा कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी थीम क्या है। पूरा हिंदुत्व का सर्वनाश कर दिया उद्धव ठाकरे ने। इसलिए महाराष्ट्र में चॉइस बड़ी सिंपल हो गई है। मुसलमान जाएगा वोट देने, कहेगा कि शिवसेना को कैसे वोट दूं, जो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरा हाथ था गर्व से, इनको वोट कैसे दें। एक काउंटर है अजय आलोक जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोक रही हूं, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, देश में हम लोगों ने देखी है अनेकों ऐसी पार्टियां हैं जहां पर बेटा चाचा पार्टी को अपने अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप भी देखिए, पहले पारस साहब की तरफ गए चाचा के पास, अब आप भी चिराग पासवान को ले, आपको भी समझ में आया कि जनता जो है वो विरासत बेटे को ही ज्यादातर सौंपती है। आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में देखिए, वहां पर भी यही हुआ है। जनता जो है वो ज्यादातर विरासत जो है राजनीतिक पार्टी की, वो बेटे को ही सौंपती है। चाचा शिवपाल यादव हाथ पैर मारते रह गए, लेकिन अखिलेश यादव ही आगे बढ़े। तो ऐसा आपको महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्यों लगता है? ये आप बिल्कुल सही, ये बिल्कुल मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जनता विरासत बेटे को सौंपती है। अगर बेटे में विश्वास हो, अगर बेटा उस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा हो जो पिताजी लेकर चल रहे थे। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं, चाहे चाचा की बात हो, चाहे भतीजे की बात हो, चाहे यहां उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, यहां बाप की भी विरासत वही थी, जातिवादी राजनीति, MY समीकरण। अब बेटा भी वही लेकर चल रहा है। लेकिन जहां हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, शिवसेना की बात करते हैं, तो वहां बाप की विरासत थी हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, कोर हिंदुत्व, जिसको पुत्र ने त्याग दिया। यही अंतर है दोनों में, यह बहुत बड़ा अंतर है। आज के बदले हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इसको मैं टेक्टोनिक शिफ्ट कहता हूं जो शिवसेना ने लिया है। भूकंप ला दिया शिवसेना में पूरा ऊपर से नीचे तक, इसलिए शिवसेना टूटी। हमने तोड़ी नहीं, वो खुद टूटे हैं। इसलिए टूटे क्योंकि जो शिवसेना को मानने वाले थे, जो बाला साहब को मानने वाले थे, वो हमारे साथ आगे, जैसे बाला साहब हमारे साथ थे। और उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजर भोंका हमारे एक मुख्यमंत्री बनने के लिए। उस मुख्यमंत्री को, जिसको बाला साहब ठाकरे ने कभी मुख्यमंत्री पद को कभी महत्व ही नहीं दिया, उनके लिए वो उतना महत्व हो गया कि वो बरसों का रिश्ता तोड़ के कांग्रेस की गोद में बैठ गए। बहरहाल, एक तो ये पाठ हुआ कि हम क्यों अच्छा करने जा रहे हैं 5वें चरण में, 400 का मार्ग क्यों प्रशस्त होगा। दूसरी बात, हमारे सांसद क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा हमने मना कर दिया। मना नहीं किया। हमारा कोई सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो लड़ेंगे। और राज्यसभा सांसद और मंत्री होने के कारण तो एडवांटेज भी हो जाता है ना, कि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पहले ही से ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक पहचान बन चुकी है। और दूसरा, हमारे पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, चेहरा मोदी जी हैं, हर वोट मोदी जी को जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर जो इस 5वें चरण में लगेगा, इन घमंडियों की जो केकड़ा रूपी एकता थी, वो तार तार नजर होते आ रही है, तार तार। ममता बनर्जी को अभी आप बता रही थी कि ये INDIA का घटक दल है, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के। नहीं, ममता दी ने कल बयान दिया, बंगाल में छेबो ना, दिल्ली में बाहर से समर्थन करबो, बाहर से समर्थन करेंगी। रायबरेली में डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी ऐसे करके मुंह देख रहे हैं। मुद्दा है, विचार करेंगे। एनसीपी के भी यही सुर है। कांग्रेस ने आज दिल्ली प्रदेश में, पूछिएगा, आलोक शर्मा बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतिम रैली में बुलाएंगे। अब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे वो भी मुझे डाउट है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो ऐसा मामला चिपका है, अरविंद केजरीवाल को कोई चिमटे से पकड़ने को तैयार नहीं होगा। तो ये केकड़ा रूपी
एकता खत्म। आलोक शर्मा होता है ना, एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसको नीचे से खींच लेता है। आलोक शर्मा जी, 13 सीटें हैं महाराष्ट्र की जिनमें वोटिंग हो रही है। ठीक है अजय आलोक जी, आ रही हूँ। 13 सीटें महाराष्ट्र की जहां पर वोटिंग हो रही है, और महाराष्ट्र माना जा रहा है कि 48 सीटें, पिछली बार 40 आई थी वहां पर एनडीए की, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब जबकि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, पीयूष गोयल जी के कैंपेन को हम लोग ट्रेल कर रहे थे, और उसमें आप देखिए 5 पार्टियां तो उनकी तरफ है, जिसमें आरपीआई है, शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, बीजेपी है साथ में। तो ये तमाम पार्टियां, एमएनएस भी उनके साथ है, राज ठाकरे की पार्टी। इधर आप लोग भी 3 पार्टी लेकर घूम रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता, आपको नहीं लगता है कि बहुत ही परेशान रहेगी? और हिंदुत्व का एजेंडा वो कह रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे का कोर एजेंडा था, उस पर वो कह रहे हैं मात खा जाएंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के सभी शिव सैनिक आज हंस रहे होंगे कि बाला साहब ठाकरे का एजेंडा शिंदे जी लेकर चल रहे हैं। मतलब वो हंसेंगे कि कौन बीजेपी का व्यक्ति क्या कह रहा है। आज मुद्दा यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर आपने सब वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को अपने साथ तो मिला लिया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। देश की जनता जानती है भाई महाराष्ट्र में किसने काम किया था कोरोना में और किसने काम नहीं किया। अंडर करंट पूरी तरह से, अंजना जी आपने भी पूरा देश घूमा है, मैंने भी लगभग 7-8 राज्यों में मैं भी गया हूं। अंडर करंट पूरी तरह से मोदी जी के चेहरे के ही खिलाफ है, क्योंकि वो चेहरा अब झूठ का एक पुलिंदा बन चुका है। देश की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, ये झूठों का शहंशाह का चेहरा हो गया है। आज जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, मतलब इनको पता चल गया ईवीएम में किसने किसको वोट डाला है, इनको सब पता चल गया। क्या भाई ईवीएम सेट है क्या? अरे भाई ईडी सीबीआई तो सेट कर रखे हैं, क्या ईवीएम भी सेट है क्या आपकी? हमारी सरकार तो बनी गई, अब हम 400 के पार चल दिए। अब 400 के पार का जो एजेंडा है उसने इनको बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। अजय आलोक जी को पता नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आया कि 400 पार अब नहीं बोलना है। उसका कारण यह है कि 400 पार जिस तरह से संविधान को और आरक्षण को खतरे के लिए पूरी देश ने इसको एक घंटी की तरह माना, उसके बाद से मोदी जी ने कहना बंद कर दिया। और आज पूरी तरह से जिस तरह से मोदी जी का पिछले 2 महीने का इलेक्शन कैंपेन, अंजना जी आप देखिए, मछली और मछली के कांटे से शुरू हुए। मायोवाद, मुसलमान, मुस्लिम लीग और उसकी छाप है और उसकी छाप है, और फिर उसके बाद मंगलसूत्र के बाद भैंसिया खोल ले जाएंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से एक कमरा उनको दे देंगे, और फिर तमाम जो वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज थे उसमें सब चीजों से मुकर गए। फिर कहने लगे हम तो जो है ताजिया के नीचे से चक्कर लगाते थे। तो मोदी साहब स्वयं जो है अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाए। इस बार इनका ना तो वो नकली हिंदुत्व चल पाया और ना ही कपटी राष्ट्रवाद चल पाया। अंजना जी, मैं इस समय अयोध्या में बैठा हूं। अयोध्या जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भयंकर लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके कैंडिडेट बीजेपी के हैं, जो मोदी जी के साथ रोड शो में थे और आपने भी कवर किया था, जीप पर खड़े थे, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। उसका कारण यह है कि लोग पूछ रहे हैं भाई जमीनों का जो मुआवजा था वो क्यों नहीं मिला, विस्थापितों को अभी तक क्यों नहीं मिला, नजरूल की जो जमीन आप लोगों ने सरकार ने ली उसका क्या क्या हुआ। अभी तक अयोध्या में केवल और केवल इन्होंने वोट बैंक की एक फैक्ट्री के तौर पर इसको देखा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनकी समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल भूकंप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप हमेशा विनाश लेकर आता है, और विनाश बहुत आ गया 10 साल में। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। धारा 370 पर तमाम झूठ बोले गए, और आज हालत यह है कि कश्मीर वैली में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके कैंडिडेट छोड़कर भाग रहे हैं वहां से। लेह लद्दाख वाला कैंडिडेट कहाँ है, जरा इनसे पूछिए। आप देखिएगा एक चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2004 के जो नतीजे थे इंडिया शाइनिंग वाले, उससे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं इस बार। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, और छोटा सा रिस्पॉन्स, इनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नजर आ रही है, मैं केवल ये कहना चाहूंगा। ठीक है, पूरा कर लेंगे आलोक जी, पूरा। बीजेपी के जो लोग हैं, हाँ, उनसे आप अगर ऑफ द कैमरा पूछेंगे तो हर राज्य में इनकी सीटें घट रही। अमित शाह जी ने शुरुआत की थी राजस्थान से। मैं आज कह के जा रहा हूं कि यूपी में कम से कम 25 से 30 सीटें गठबंधन की निकल कर आ रही हैं। कम से कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर एक तरफा चुनाव, बहुत हिम्मत भी करते तो 25-30 ही बोल पाते हैं आलोक जी। नहीं, मैंने कहा कम से कम की बात कही मैंने। देखिए मैं ग्राउंड पे हूं। अमेठी में पंडित किशोरीलाल शर्मा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं।
और स्मृति ईरानी जी का जो अहंकार है, आज जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की है, जिस तरह से राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि वो भाग गए, पूरी तरह से अमेठी की जनता खिलाफ खड़ी हुई है। अमेठी की जनता पूछ रही है कौन सा इंस्टीट्यूशन लेकर आई, संजय गांधी हॉस्पिटल तो बंद करा दिया। अमेठी के लोग पूछ रहे हैं कि 2014 में तो आप 19 में कहते थे मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, निकालकर खाते मैं थे। एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं। मैं अमेठी में पहले शो करने गई तो जो हमारे साथ ड्राइवर थे वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राहुल जी आएंगे, राहुल जी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जब मैं लौट के आई, क्योंकि नॉमिनेशन फिर हो गया कि अब रायबरेली से लड़ेंगे, मैं लौट के गई तो वही ड्राइवर इतना नाराज था, अरे छोड़िए, हम लोग इतने दिन से यहाँ पर सब लगे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और यहाँ से उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, रायबरेली चल गए। तो ये अंजना जी, मैंने और 5 बार जाना, 5 साल में 5वीं बार अब जाएंगे वो अमेठी। अंजना जी, मैंने ये क्या है? 3 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया के साथियों से बात की है, गौरीगंज से लेके अमेठी से लेके मुसाफिर खाने तक तमाम सभाओं में मैं साथ रहा हूं। अजीब करंट है किशोरी लाल शर्मा जी के पक्ष में, और पूरी तरह से स्मृति जी को लोगों ने नकारा।